हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। जैसे कि हम पेपर 5 पर बात कर रहे हैं और अब तक हमने पेपर 5 में 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आज हम इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो में हम जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अत्यंत व्यापक एवं उपयोगी है। एक सफल शिक्षक बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन और इसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाना आवश्यक है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। महत्वपूर्ण बता रहे हैं क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में और किसी बाल विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है और कह रहे हैं व्यापक है, यानी कि विस्तृत है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है और उपयोगी है। क्योंकि एक सफल शिक्षक बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन और इसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति कोई एक शिक्षक है, उस शिक्षक को अपना एक अच्छा शिक्षक या सफल शिक्षक बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन और इसके सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाने के लिए, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी छात्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कार्ल श्मिट ने अपने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों से बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। कार्ल श्मिट ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा है उन्होंने, जैसे कि सबसे पहला उन्होंने तत्व बताया, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की मानसिक योग्यता, अभिक्षमता, रुचि का ज्ञान कराता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा कोई भी शिक्षक किसी बच्चे या किसी छात्र, जिस छात्र को वह शिक्षण दे रहा है या शिक्षण करा रहा है दोस्तों, तो उस छात्र के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक की, यानी कि जो बच्चा है उसकी मानसिक योग्यता, यानी कि उसकी मानसिक शक्ति, मानसिक विकास और उसकी क्षमता, कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा बालक की मानसिक योग्यता, अभिक्षमता, रुचि का ज्ञान कराता है। यानी कि जब हम किसी बच्चे को शिक्षण करा रहे हैं तब हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समझना कि बच्चे का मानसिक विकास, मानसिक योग्यता की बच्चे में कौन कौन सी योग्यता है, क्या जो शिक्षण हम बच्चे को दे रहे हैं क्या इसके योग्य है, क्या बच्चा इतना कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक क्या करेगा, बच्चे की मानसिक योग्यताओं को जानेगा, उसकी अभिक्षमता को जानेगा कि कौन कौन सी इसके अंदर ये स्किल करने की क्षमताएं हैं और बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, तो बच्चे के इंटरेस्ट को जानेगा, कह रहा है रुचि, और उसकी नॉलेज को जानेगा। किसके द्वारा जानेगा शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या है कि कोई भी शिक्षक बालक की मानसिक योग्यता, अभिक्षमता, रुचि का ज्ञान कराता है। फिर बताया है कार्ल श्मिट ने, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने कार्य और उत्तरदायित्व को समझ पाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से कैसे शिक्षक समझेगा, किसी बच्चे को जब वह समझ पाएगा, यानी उसकी मानसिक योग्यता, अभिक्षमता, रुचि सब समझेगा, तब वह उसका उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे की आवश्यकता अनुसार, बच्चे की योग्यता अनुसार, बच्चे की क्षमता अनुसार वह बच्चे को शिक्षण दे। तो कह रहे हैं कार्ल श्मिट मनोविज्ञान की सहायता से, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने कार्य और उत्तरदायित्व को समझ पाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं यह बालकों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने तथा विशिष्ट बालकों की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षक सहायता करता है। मतलब कहने का मतलब है, कार्ल श्मिट ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है या आवश्यक है, बालकों के प्रति सहानुभूति, यानी कि बालकों के प्रति पोलाइटली होना आवश्यक है, क्योंकि विशिष्ट बालकों की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं। विशिष्ट बालकों से मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रन हो गए, जैसे हम कह सकते हैं मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, विजुअल इम्पेयर्ड हो गए, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गए, ये सारे जितने भी हमारे विशेष
आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ विशिष्ट बालक कहा गया है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यवहार में सहानुभूति व्यवहार करने तथा विशिष्ट बालकों की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षक को सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा कोई भी विशेष शिक्षक, या मैं कह सकती हूँ साइकोलॉजिस्ट हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, वह बच्चे की समस्याओं को जानेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसकी डिसेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी देखेगा, उसका इंटरेस्ट देखेगा, तो उसके एबिलिटी अनुसार उसको क्या प्रशिक्षण देगा, यानी कि ट्रेन करेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि विशिष्ट बालकों की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षक को सहायता मिल सके। नेक्स्ट कह रहे हैं बालक के बुद्धि और विकास एवं वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो एक छात्र है, एक बालक है, एक व्यक्ति है, वह अपने वातावरण में किस प्रकार से सामंजस्य करेगा, यानी कि किस प्रकार से समायोजन करेगा, उसके लिए और कह रहे हैं वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा हम बच्चे में उसके सामाजिक कौशल विकसित करेंगे, मानसिक क्रियाएं विकसित करेंगे। कह रहे हैं कि बालक के वृद्धि और विकास एवं वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बालक के वृद्धि और विकास के लिए, यानी कि बालक का जो विकास है किन किन क्षेत्रों में पिछड़ा है या किन किन क्षेत्रों में है या नहीं है, तो कह रहे हैं कि बालक के मानसिक विकास और वृद्धि और वातावरण से संबंध स्थापित, यानी कि वातावरण में, जिस वातावरण में वह रह रहा है, जिस वातावरण में वह सामंजस्य कर रहा है, हम कह सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, तो उस वातावरण में समायोजन कर सके प्रत्येक व्यक्ति के साथ, इसके लिए भी आवश्यक है शिक्षा मनोविज्ञान। फिर कह रहे हैं दोस्तों संवेगों के नियंत्रण और शैक्षणिक महत्व का अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कोई भी व्यक्ति, किसी छात्र, यानी कि कोई भी शिक्षक किसी छात्र के संवेगों को नियंत्रण और शैक्षणिक महत्व के अध्ययन के लिए, यानी कि उसके इमोशनल जो है, उसके इमोशनल कंट्रोल करने के लिए, और शैक्षणिक महत्व यानी कि उसके एजुकेशनल जो भी इंपोर्टेंस है, हम कह सकते हैं जो शिक्षण दे रहा है, शिक्षक शिक्षण प्रदान कर रहा है किसी बच्चे के लिए, तो उसके अध्ययन के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों सीखने और सिखाने के सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए एवं प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अवगत कराने के लिए एवं प्रयोग करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि सीखने और सिखाने, दोस्तों सीखने का मतलब हो गया जहाँ छात्र सीख रहा है, सिखाने का मतलब हो गया कि कोई शिक्षक या जो प्रशिक्षण दे रहा है, तो कह रहे हैं सीखने और सिखाने के लिए सिद्धांतों को अवगत कराने के, यानी कि सीखने और सिखाने के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अवगत कराने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जो एक साइकोलॉजिस्ट हो गया, या हम कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक हो गया, या कोई विशेष शिक्षक हो गया, या सामान्य शिक्षक हो गया, या परामर्शदाता हो गया, वो कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली वैज्ञानिक विधियों, यानी कि जो एक एमडीडी टीम बैठती है, हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है, जो बच्चे को असिस्ट करती है और बच्चे के कार्यक्रम लागू करने के लिए एक कार्य योजना बनाती है, तो कह रहे हैं उनमें प्रयोग किए जाने वाली जो वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कॉल्सटिक ने कितने तत्वों को बताया, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं को बताया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कहीं मिस्टेक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, डीएड स्पेशल एजुकेशन से आपको कोई भी रिलेटेड
आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। सारे मैं यूनिट वाइज और पेपर वाइज मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराती हुई चल रही हूँ। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।